So, hello, welcome to our channel, The Vidya Gyan Classes. चैप्टर 1, 2, 3 के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब आपको समझना है, इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे वेरी शॉर्ट से, क्योंकि हम इसमें परीक्षा बहुत सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इस सवालों को थोड़ा बेसिक भी समझेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे भी सॉल्व करेंगे। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं। क्वाड्रेटिक का मतलब वो होता है जिसकी अधिकतम डिग्री मतलब मैक्सिमम जो इसका एक्सपोनेंट होगा वो 2 होगा, उसी को डिग्री कहते हैं। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए वो हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक। और अगर मैं इसको 0 को इक्वल कर दूंगा तो ये बन जाता है इक्वेशन। इज दैट क्लियर? और यही इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यही होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी एक द्विघात समीकरण या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला ही क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का फर्स्ट वाला लिखा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² - 4x + 3। जैसा कि मैंने कहा कि हम थोड़ा बेसिक भी समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? जिसकी पावर मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, किसी वेरिएबल की जिस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 हो जाए वो क्वाड्रेटिक होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो मुझे एक कॉन्सेप्ट आएगा कि डिस्क्रिमिनेंट बताना है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ ABC दिख रहा है आपको और ABC आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कंपेयर करूंगा, ये सेम चैप्टर 2 के जैसे ही है। कंपेयर करूंगा मेरे इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे a की प्लेस पे मिलेगा बेटा 2, b की प्लेस पे मिलेगा -4, c की प्लेस पे मिलेगा 3। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b² - 4ac। अब यहाँ सीखना आपको ये चीज है, अगर किसी भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू ABC इसमें रखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी या तो 0 से इक्वल होगी वो, या 0 से बड़ी होगी, या 0 से छोटी होगी। ये स्थिति हो सकती है। अगर 0 के इक्वल हो गया, ये पूरा वैल्यू 0 के इक्वल हो गया, तो आपके पास होंगे 2 इक्वल रूट्स। क्या होंगे? 2 इक्वल रूट्स। अगर ये 0 से बड़ा होता है तो आपके पास होंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट, यानी 2 रूट्स हो जाएंगे। और अगर 0 से छोटा होता है तो आपके पास होंगे नो रूट्स, मतलब फिर आपके पास रूट्स नहीं होंगे। ठीक है। और जो ये मैंने चीज़ बताई इसको ध्यान से समझिएगा कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा होगा। यदि 0 से बड़ा है आपका b² - 4ac, 0 के इक्वल है b² - 4ac, यही d होता है। और 0 से छोटा है आपका b² - 4ac। इन दो स्थिति में आपके रूट्स आएंगे, और इसमें नहीं आएंगे, नो रूट्स। इसमें अगर इक्वल होगा तो इक्वल रूट्स आएंगे और इसमें तो अलग अलग रूट्स आएंगे। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आपको ये सीखना है, अगर ये रूट्स आ रहे हैं तो बिना सवाल करे हमने डिस्क्रिमिनेंट की मदद से बता दिया कि इनके रूट्स का क्या नेचर होगा। तो बस यही होता है नेचर ऑफ रूट्स, या मूलों की प्रकृति। तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके ये बताना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं मैं वेरी शॉर्ट का। अब यहाँ पर हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। b² होगा -4 का स्क्वायर, 4 × 2 × 3, और d इज इक्वल टू -4 मतलब होगा 16 - 2 4 8, 8 3 24। सही है भाई, 2 4 2 8 और 8 3 24। मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ये आता है आंसर मेरा -8। सो माइनस का जो 8 है वो यहाँ पर ये बयां करता है कि जो d इज इक्वल टू -8 आया है, तो -8 जो है वो जो -8 है वो 0 से छोटा है, तो इसका जो नेचर होगा वो होगा बेटा नो रूट्स। सिंपल।
सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होने के बाद क्वेश्चन नंबर टू बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। बेटा यहाँ पर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब समझने की बात आपको इतनी सी है कि यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा जिसके रूट्स इक्वल होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट भी 0 के इक्वल होता है। सो यहाँ पर पहले हम कंपेयर करेंगे ax² बी एक्स प्लस सी से। हमारे क्वेश्चन को a की जगह पर 2 हो जाएगा, b की जगह पर k हो जाएगा और c की जगह पर 3 हो जाएगा। सो b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि इस इक्वेशन के इक्वल रूट से ये उन्होंने कहा है क्वेश्चन में। सो जहाँ साइड में लिख सकते हो इक्वल रूट्स और आगे हम बढ़ते हैं तो b² की जगह पर आप लिखोगे k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0, k² इज इक्वल माइनस 24 बराबर 0, k² इज इक्वल टू ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, k इज इक्वल टू 24। यहाँ तक भी आपका आंसर सही होगा और आगे भी आप सॉल्व करना चाहो तो इनके प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये पेयर बन गया, मतलब ये आ जाएगा आपका बेटा बाहर और अंदर बचेगा आपका 6। ये आपका फाइनल आंसर होगा। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें फाइंड द रूट्स। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा रूट्स होते क्या हैं। देखिए सवाल में बोला गया है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। हमें इसके रूट्स फाइंड करने का एकमात्र तरीका है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट फाइंड करना है उसका तरीका पहली डिजिट को आखिरी डिजिट से मल्टीप्लाई करिए। 6 इंटू 2 हो जाएगा बेटा आपका 12 और मुझे यहाँ पर दो बनाने हैं यहाँ पर कॉलम और मुझे यहाँ लिखना है 12। मुझे दो ऐसे डिजिट चाहिए इनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और उन्हीं डिजिट्स को प्लस या माइनस करने पर सेंटर या फिर b की वैल्यू आ जाए 1। तो ये होगा 4 इंटू 3 12, 4 माइनस 3 होगा 1, 6x² माइनस x और जो मैं 1 है ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूंगा 4 माइनस 3 के फॉर्म में इज इक्वल टू 0। अब हमें बस कुछ नहीं करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है 4x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का 3x माइनस माइनस प्लस और 2। अब यहाँ पर हमें बनाना है पेयर। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ आ रहा है बेटा 2x कॉमन, यहाँ से मैं 2x कॉमन लूंगा तो 2 3 जा 6, 2x में से x बाहर आ गया तो 1x बचेगा यहाँ पर और 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 बचेगा। इधर टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो मैं 1 कॉमन ले लूंगा, 3x माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इनमें दो टर्म्स में से मुझे 3x माइनस 2 कॉमन ले लेना है तो अंदर आपके पास बचेगा यहाँ पर 2x और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज ये वाले टर्म को मैं उधर से शिफ्ट करूंगा तो 0 के अपॉन में 0 हो जाना है और एक बार मैं इसे शिफ्ट करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस का उधर जाके प्लस और ये डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से माइनस का 1 अपॉन में ये डिवाइड में आ जाएगा 2। तो x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं और x की दो वैल्यू में पहली वैल्यू है 2 अपॉन में 3, दूसरी वैल्यू है माइनस 1 अपॉन में 2। बेटा आप सोच रहे होंगे कि ये x की दो वैल्यू चैप्टर 2 जैसा दिख रहा है, तो बिल्कुल चैप्टर 2 में भी आप करते हो तो ये होते हैं आपके जीरो। क्या होते हैं आपके जीरोज होते हैं, शून्यांक होते हैं, बट यहाँ पर आपके होगा ये रूट। चैप्टर 2 जब पॉलिनोमियल की बात करूंगा तो पॉलिनोमियल में जीरो मिलेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रूट्स मिलेगा। सो सिंपल सा लॉजिक लगाना और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से प्रैक्टिस जरूर करना, समझना। x माइनस 1 और यहाँ पर आएगा x प्लस 3। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये बताना है कि ये एक पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इक्वेशन का मतलब इस फॉर्म में ही है या नहीं, बस हमें स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बतानी है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर कि x² बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में है या नहीं। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये दो आपको नंबर्स मतलब एक्सप्रेशंस दी है तो x इंटू एक्स हो जाएगा x², x इंटू 1 हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस का 2, x इंटू एक्स हो जाएगा x², ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस x माइनस 3। इतनी बेसिक्स तो आपको आनी चाहिए। अब मैं जब x को इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का होगा तो मैं इसे यहाँ कट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं और क्या कट कर सकता हूँ, और कुछ नहीं कट हो रहा है तो ये 2x माइनस x हो जाएगा अपना 1x माइनस 2, 3x माइनस 1 माइनस 1x हो जाएगा आपका अगेन 2x
-3। जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2x माइनस 2 प्लस का 3। अब मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मिलेगा मुझे माइनस का 3x, यहाँ से मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर सकते हो या कॉमन ले लोगे, माइनस तो साइन चेंज हो जाना है, जो प्लस का था वो नेगेटिव हो जाए, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब मुझे देखना है कि ये जो मेरा आंसर आया है क्या ये मेरे इस फॉर्म के जैसा दिख रहा है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी इस फॉर्मेट के जैसा नहीं है, क्योंकि इसके मैक्सिमम पावर 2 है और इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है। और हमसे सवाल पूछा था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। जैसा कि मैंने आपको बताया नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट अगर जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, या फिर 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, इन दो स्थिति में एक यहाँ इन दो स्थिति में आपके रूट्स होंगे और यहाँ पर आपका नो रूट होगा, यहाँ पर आपका नो रूट होगा। ठीक है, सवाल में बोला फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं भाई। नेचर ऑफ रूट्स के लिए पहले हम सवाल लिखते हैं। सवाल में बोला है क्वेश्चन नंबर 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। क्वेश्चन किया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेयर करेंगे हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो x के स्थान पर यहाँ पर आपको 2 देखने को मिलेगा, b के स्थान पर -3 और c के स्थान पर आपको 5। अब मेरा डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज रखता हूँ मैं। तो b की वैल्यू होती है -3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। सो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। सो 40 माइनस 9 होगा 31, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का आएगा, मतलब d इज इक्वल टू आया माइनस का 31 और d इज इक्वल टू माइनस का 31 आया है। तो मेरे हिसाब से अगर d जो है 0 से छोटा होगा, अगर d जो है 0 से छोटा होगा, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर होगा वो 0 से छोटा ही होता है, तो सीधी सी बात है इसका कोई भी रूट नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दे हैव नो रूट्स। क्वेश्चन सवाल में देखते हैं, लिखा हुआ है इज अ क्वाड्रेटिक और नोट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक्स स्क्वायर 2x बराबर -2 3 -x क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसको सॉल्व सिंपल, अभी हमने सवाल किया उसके जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 2x। आगे सॉल्व करते हैं सारे वेरिएबल्स को, नॉन वेरिएबल्स को एक साइड करने पर एक्स स्क्वायर 2x, ये प्लस का इधर आके ये भी माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और ये हो जाएगा 6। अब इसके आगे मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 36, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड दिस इंटीजर। ध्यान से सुनना, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज x प्लस 1। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होगा। एक नंबर 8 है तो दूसरा नंबर 9 होगा, बिकॉज कंसेक्यूटिव मतलब क्रमागत, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को ही हम कहते हैं कंसेक्यूटिव। पॉजिटिव इंटीजर है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा, और जो इनका प्रोडक्ट है वो है 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 306। सो आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1, x इज इक्वल टू 306। आगे सॉल्व करने पर मुझे ये टर्म इधर करना पड़ेगा, ये बन जाएगा बेटा मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको आगे मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। सो यही फिलहाल में क्वेश्चन की डिमांड है, इक्वेशन टू दिस इंटीजर। हमें बस केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, हमें इसे आगे सॉल्व नहीं करना था। सो ये फाइनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है सिंपल सी बात कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को
फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका, 2 3 जा 6, 6 हमने साइड में लिख लेना है क्योंकि 2 इंटू 3 से 6 आया है। अब 6 को ऐसे लिख के दो ब्लैंक्स बनाएंगे हम, इनको मल्टीप्लाई पे देंगे और इनको प्लस माइनस पे देंगे और इनके भी हम ब्लॉक्स बना लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा बेटा 6 और प्लस माइनस करने पर आ जाएगा बीच वाले डिजिट यानी 5। तो 2 3 जा 6, वैसे ही 3 2 जा 6 होता है और 3 और 2 जोड़ने पर 5 होता है। सो 2x स्क्वायर, अब मैं अपने बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 3 प्लस 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर हो गया 0। आगे सॉल्व करना है, पेयर बनाना है, फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, वेट मैंने सवाल गलत नोट करा। 2x माइनस, अच्छा यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ मिस्टेक हुई थी तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा, यहाँ से मैं माइनस का 1 कॉमन लूँगा तो अगेन अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये और ये दोनों टर्म में ये चीज़ सेम हो जाएगी। 2x माइनस 3 बाहर और अंदर बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 3 अपॉन में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। सो आपके ये दो रूट्स आ गए हैं, एक है 3 अपॉन 2 और एक है x। सो इसी के साथ हमने चैप्टर के पूरे वेरी शॉर्ट्स क्लियर कर लिए हैं परीक्षा बोर्ड के। और अब यहाँ इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैसे यूज़ किया जाए और जो इसका नेचर ऑफ रूट होता है वो हमने देख लिया। और हमने यहाँ पर सीखा इस प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करना। सो ये जितने टॉपिक्स पढ़े इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको शॉर्ट आंसर्स पूरे प्रैक्टिस कराऊंगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।